हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है 2023 की एक्शन से भरपूर मूवी द एक्सपेंडिबल 4 की कहानी। फिल्म की शुरुआत में हमें लीबिया का सीन दिखाया जाता है, जहां गद्दाफी के ओल्ड केमिकल प्लांट में दुनिया के खतरनाक तरीन हथियार बनाए जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में सवाटो अपनी आर्मी के साथ इन पर हमला कर देता है। सवाटो दरअसल एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक केमिकल वेपन बनाए जाते थे। तो इसलिए सवाटो इन वेपन को हासिल करने आया था और इसके पास अपनी खुद की एक आर्मी भी थी। अब सवाटो की आर्मी गद्दाफी की आर्मी को ख़त्म करके इनके जनरल को पकड़ लेते हैं और इस जनरल की बीवी को मारकर सवाटो डेटोनेटर मांगता है, वरना वो इसके बेटे को मार देगा। अब अपने बेटे की जान बचाने के लिए जनरल सवाटो को डेटोनेटर दे देता है, लेकिन इसके बाद भी सवाटो दोनों को मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक्सपेंडिबल की टीम के लीडर बार्नी रोज को देखते हैं, जहां वो अपने लंगोटिया यार ली क्रिसमस के घर जाता है। जिस वक्त ली की गर्लफ्रेंड जीना इससे लड़ रही थी, क्योंकि इसके मुताबिक ली इसे टाइम नहीं दे पाता। खैर, अब बार्नी अपनी यहाँ प्रॉब्लम बताने आया था। दरअसल बार्नी ने एक क्लब में मौजूद कुछ गैंगस्टर से शर्त लगाई थी और बार्नी अपनी लकी रिंग शर्त में हार गया था और इसी रिंग को अब वापस लेने में वो ली से मदद मांगता है। अब ये दोनों इस क्लब में जाते हैं, जहाँ क्रिसमस इन सब गैंगस्टर वालों की धुलाई करके बार्नी की लकी रिंग इससे वापस दिलवा देता है। अब यहाँ इन दोनों को एक मिशन पर बुलाया जाता है, जहाँ इनके दोस्त गंदर को भी चश्मा लग गया था, लेकिन टोल रोड नहीं बदला था। और इसके अलावा अब एक्सपेंडिबल टीम में कुछ नए और चेहरे भी शामिल हो चुके हैं। और तभी इस मिशन का लीडर मार्श आता है, जो इन्हें सवाटो के बारे में बताता है कि यह हथियारों का एक बहुत बड़ा सौदागर है और इसकी खुद की आर्मी भी है, और अब इसे न्यूक्लियर वेपन के डेटोनेटर चुराने का मिशन मिला है और ये कॉन्ट्रैक्ट इसे ओस्लोट नामी एक शख्स ने दिया है और अब तुम लोगों को हर हाल में इसे रोकना होगा। फिर टोल रोड इजी से पूछता है कि ओस्लोट कौन है। अब वो बताता है कि आज से 8 साल पहले बार्नी को इस ओस्लोट के बारे में पता करने का मिशन मिला था, लेकिन इसमें इसके 8 साथी मारे गए थे और इसलिए ओस्लो को किसी ने भी नहीं देखा। और अब बार्नी ओस्लो तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। फिर बार्नी और इसकी टीम अपना जहाज लेते हैं और लीबिया की तरफ उड़ जाते हैं, लेकिन तभी इनके जहाज पर हमला हो जाता है, जिसके बाद एक्सपेंडिबल की टीम चलते जहाज से नीचे उतर जाते हैं और गदर जब सवाटो को शूट करने की कोशिश करता है तो वो कर नहीं पाता, क्योंकि गन्नर ने अपना नजर का चश्मा उतार रखा था, जिसका फायदा उठाते हुए सवाटो वहां से भाग जाता है। तब ली इसके आदमियों को मारकर इसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी बार्नी जो कि प्लेन को उड़ा रहा था, तो इस पर सवाटो की आर्मी एक मिसाइल फायर करती है, जिसको देखते हुए ली सवाटो को छोड़कर बार्नी को बचाने के लिए भागता है। लेकिन तभी सवाटो बार्नी के प्लेन पर एक और हमला करता है, जिससे प्लेन पूरी तरह से तबाह हो जाता है और ली के पहुंचने से पहले ही बार्नी मारा जाता है। अब इस हादसे के बाद एक तरफ तो बार्नी मारा गया था और दूसरा मिशन भी फेल हो गया था, जिसकी वजह से मार्श ली को इस मिशन से निकाल देता है, क्योंकि इसकी वजह से बार्नी की कुर्बानी भी ज़ाया हो गई थी और मिशन भी फेल। ये सुनकर ली गुस्से से वहां से चला जाता है। अब एक्सपेंडिबल छोड़ने के बाद ली एक बॉडीगार्ड की नौकरी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन ली का मालिक बदतमीज होने की वजह से ली अपने मालिक की धुलाई कर देता है। अब ली यहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है, जहाँ इसे एक फाइल मिलती है। तो जीना इसे इस फाइल के बारे में बताती है कि बार्नी एक मिशन से जुड़ा हुआ था, जिसे कई इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर चला रही थी। मिशन के फेल होने पर एजेंसी ने फैसला किया, जब तक इस मिशन का आखिरी इंसान जिंदा रहेगा तब तक ये फाइल बंद रहेगी, और बार्नी वो आखिरी इंसान था और उसके मरते ही अब हमें ये फाइल मिल गई है और अब एक्सपेंडिबल इस मिशन को पूरा करेंगे, जिस पर ली भी इनके साथ चलने को कहता है, लेकिन जीना इसे मना कर देती है, क्योंकि ली अब एक्सपेंडिबल से निकाला जा चुका था। फिर रात को ली इसे एक खंजर देता है और कहता है कि तुम बार्नी का बदला इससे लेना, और सुबह ली के उठने से पहले ही जीना अपने मिशन पर चली जाती है, जिसके बाद ली भी तैयार होकर इसको ट्रैक करने लगता है। दरअसल ली ने इस खंजर में जीपीएस लगा रखा था। अब दूसरी तरफ एक्सपेंडिबल की टीम थाईलैंड के लिए जाते हैं, जहां इनके पीछे पीछे ली भी पहुंच चुका था। लेकिन ली सबसे पहले डीशा नाम के एक आदमी से मिलता है। डीशा बार्नी का पुराना दोस्त था, जहां अब ये दोनों बार्नी के कातलों को मारने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ मार्च एक्सपेंडिबल को बताता है कि सवाटो ने एक कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया है और अब इसकी शिप में ओस्लो भी आने वाला है और मैं अब इस मिशन को खुद लीड करूंगा। जिसके बाद जीना इनको इस मिशन की प्लानिंग बताती है। अब इस प्लान के मुताबिक एक्सपेंडिबल इस शिप में घुस जाते हैं, लेकिन शिप में मौजूद सवाटो के आदमी पहले से ही इनका इंतजार कर रहे थे और इनके हथियार छीन कर इन्हें एक जगह पर बंद कर देते हैं, जिसका मतलब एक्सपेंडिबल में कोई गद्दार था जिसने इस मिशन की खबर लीक की थी। अब सवाटो सीआईए से एक्सपेंडिबल के बदले
अपने एक साथी को छोड़ने की डिमांड रखता है। दूसरी तरफ क्रिसमस भी शिप के अंदर घुस चुका था और अंदर जाकर सवाटो के आदमियों पर टूट पड़ता है, जिसकी वजह से शिप में हलचल मच चुकी थी और फायरिंग का तबादला भी शुरू हो चुका था। क्रिसमस बाइक लेकर भागता है जिस पर गन शिप लगी हुई थी, जिसकी मदद से वो सभी लोगों को मारता है। अब क्रिसमस सब पर अकेला भारी पड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ डिशा ने भी सवाटो के आदमियों का कत्लेआम मचा रखा था। फिर दोनों मिलकर मौत का एक खतरनाक तांडव मचाते हैं। इधर एक्सपेंडिबल भी इस चैम्बर से बाहर निकल आते हैं, जहां वो शिप में मौजूद एक बम तक पहुंचते हैं जो कि अगले 24 मिनट में फटने वाला था और ये एक रिमोट कंट्रोल के जरिए रुक सकता था। जिसके बाद एक्सपेंडिबल अब सवाटो के मजीद आदमियों को मारकर इस रिमोट को ढूंढने लगते हैं। अब क्रिसमस सबको मारता हुआ सवाटो तक पहुंच चुका था, लेकिन सवाटो के पास इस बम का रिमोट नहीं होता। फिर दोनों के बीच फाइट होने के बाद क्रिसमस सवाटो को मार देता है। दूसरी तरफ सवाटो के कहने पर CIA ने जिस आदमी को छोड़ा था इसे मार्च गोली मार देता है और साथ में CIA वालों को भी। और यहाँ हमें पता चलता है कि मार्च ही वो गद्दार है और यही ऑसलॉट था। और ये सब जाने के बाद क्रिसमस मार्च के हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है जिससे वो शिप से भागने वाला था। फिर मार्च क्रिसमस को डिवाइस दिखा कर कहता है कि ये डिवाइस वर्ल्ड वॉर करवा भी सकती है और रोक भी सकती है और इस तबाही का जिम्मेदार एक्सपेंडिबल को माना जाएगा। और ये कहकर वो इस रिमोट डिवाइस को समंदर में फेंक देता है। अब क्रिसमस एक्सपेंडिबल की बाकी टीम को तो डेशा की बोर्ड से वहां से भगा देता है, लेकिन वो खुद मार्च से लड़ने का फैसला करता है। मार्च जैसे ही क्रिसमस को गोली मारने वाला होता है कि तभी वहाँ बार्नी की एंट्री होती है और वो मार्च और उसके आदमी को हेलीकॉप्टर गन से भून कर रख देता है। क्रिसमस इसे देखकर हैरान हो चुका था। फिर वो उससे पूछता है कि तुम जिंदा कैसे बचे। बार्नी बताता है कि 8 साल पहले मेरे साथी एक मिशन में मारे गए थे और इसी फाइल को वापस खोलने के लिए मुझे खुद के मरने का नाटक करना पड़ा। अब बार्नी और क्रिसमस मिलकर इस बम वाली बोट को तबाह कर देते हैं और इस मिशन को पूरा करने के बाद सारी एक्सपेंडिबल इसी क्लब में इकट्ठे होते हैं और सब जश्न मनाते हैं। तो ये थी एक्सपेंडिबल मूवी का आखिरी पार्ट। उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।